ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਨਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਨਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰ ਗੱਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। आओ सुनो इस मौके होर की बोले साबका विधायक डॉक्टर महेंद्र कुमार रिनवा। किस तरह के फार्म है पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी ने बिहार का दौरा किया, जब वहाँ पे वोटर लिस्ट की जो है रिवीजन हो रही थी, तब उन्होंने ये मुद्दा लोगों के सामने रखा, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि बीजेपी पिछले कई चुनावों से, आपको ध्यान होना चाहिए, 2024 के अंदर इनको रिपोर्ट मिल गई थी भी आपको 300 की बात कर रहे हो 240 भी नहीं मिलेगी और 200 पे रह जाओगे। तो ये उन्होंने सारे जो है जो हथकंडे अपनाए और वो सामने आया। कर्नाटका में इसी तरीके से, महाराष्ट्र में, मतलब 24 पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन 4 महीने में 70 लाख वोट और रात को 12 बजे तक वहां पे पोलिंग होती रही। और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पे रात के 12 बजे तक पोलिंग हुई, वहां पे जब पार्लियामेंट में कांग्रेस जीत रही और 3 महीने के बाद वो जो है बीजेपी को जिता रहे हैं, तो ये अब जो है बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और ये सारा सिलसिला जो है कांग्रेस पार्टी सारे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम चला रही है। और 15 तारीख को 15 करोड़ फार्म जो है राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन के सामने रखने जा रहे हैं, जहां पे लोग अपने हाथ से सिग्नेचर करके भर के दे रहे हैं भी हमने जो आपको मैंडेट दिया था वो इस तरीके के लिए नहीं दिया था भी आप वोट चोरी करके और अपनी सरकारें बनाओ। जी डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? नोट में तो उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, उसके सिग्नेचर, यानी कि लोगों की सहमति ली जाए। हाँ, लोगों की नहीं, लोग इस बात से कन्विंस हुए हैं। अब ये बैठे हुए सारे हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कुछ मौके पे हैं हाजिर। इसी तरीके से गाँव में ये मुहिम चलाई जा रही है, वहाँ सरपंच जो है फार्म भरा रहे हैं। हमारे यहाँ एमसी पार्टी के जो ऑफिस भी रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के, तो वो ये घर घर जाके और लोगों की कंसेंट लेके उनसे उनको सहमति पे साइन का मतलब होता है दे एग्री ऑन दिस, हाँ वाकई में वोट चोरी हुई है। और ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये आने वाले टाइम के अंदर जो राहुल जी कह रहे हैं भी एक हाइड्रोजन बम है, ये हाइड्रोजन बम से भी खतरनाक साबित होगा जब बिल्कुल अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है भी इलेक्शन कमीशन जिसके सिलेक्शन करने के लिए कमेटी बनी गई थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे एपेक्स बॉडी है, वो मेंबर थे। और उनको किस तरीके से उन्होंने हटाया गया और उसकी तरह उन्होंने अपने मनमाने ढंग से इलेक्शन कमीशन में एक कैबिनेट मिनिस्टर को लेके, एक वो खुद है, तीसरा मेंबर तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो तो मैंडेटरी है। इसलिए ये सारा ही का सारा उनकी प्लानिंग जो है, ये कॉन्स्पिरेसी बाहर आ गई है। और अब आने वाले समय में, और मैं तो इस बात को चैलेंज करता हूँ, आपको इसका नतीजा बिहार के लोग देंगे, क्योंकि बिहार के लोग बड़े राजनीतिक तौर पे जागरूक लोग हैं, पॉलिटिकल अवेयर हैं। और आज जो वहाँ पे तेजस्वी गांधी के नेतृत्व के अंदर जो एक मुहिम शुरू की थी राहुल जी ने जल के, कांग्रेस पार्टी और जितनी इंडिया अलायंस के जो साथी थे, तो आज आने वाले चुनाव में इसका नतीजा आपके सामने होगा। अब वो सचेत हो गए हैं। बिहार के अंदर उन्होंने 69 लाख वोट्स डिलीट किए हैं, लेकिन अभी 21 लाख नए बनाए हैं। और 10 दिन तक उन्होंने कहा जो अगर कोई वोटर रह गया तो उसका वोट बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। डॉक्टर साहब बड़े बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? जैसे जैसे हमारे साथी जो हैं लोगों को बता रहे हैं, जो देखो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टीवी देखते हैं, मीडिया से रूबरू रहते हैं, उनको तो पहले ही पता है कि किस तरीके की कारगुजारी जो है इलेक्शन कमीशन की है और राहुल जी ने ये मुहिम छेड़ रखी है। जो दूसरे ये जो लोग हैं जिनको पता नहीं है, उनको हम बता रहे हैं घर घर जाके। ये कोई ऐसा नहीं है भी घर पे यहाँ पे बैठ के साइन कर रहे हैं, अब सबके सिग्नेचर लिए हैं। ये इसी तरीके से अपने मोहल्ले में, बाजार में, गांव में, और ये इनको दे दिए गए हैं। ये 3-4 दिन में फार्म पे उनके सिग्नेचर लेके और उनका एड्रेस प्रॉपर लेके और उनका टेलीफोन नंबर
इसको वेरीफाई करवाने के लिए भी चाहे वो पीसीसी है चाहे एआईसीसी लेवल पे कर सकते हैं। ये नंबर झूठ तो नहीं भरा हुआ है या घर बैठ के तो फार्म नहीं भरे हैं। इसीलिए आज हमने ये यहीं से शुरू किया है। गाँव में हमने कल बांट दिए हैं, शहर में अभी सारे साथी बैठे हुए हैं, सारे पुराने एमसी साहिबान, प्रधान साहब और वरिष्ठ नेता है पार्टी के, ये शुरू कर रहे हैं। किस तरह का ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਟਾਈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਇਕਾ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।